आप ये सोच रहे हो कोई जानकारी हो जाएगी। चलो मैं अभी बात करता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम साथियों। आज हम एक ऐसे मनीषी के जन्म स्थान पर हैं जिनके काम, जिनके कर्मों से आज का भारतीय जनता पार्टी का विशाल विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन खड़ा है। मैं बात कर रहा हूं हम सबके श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या रेलवे स्टेशन से आपसे बात हो रही है। यही जो आपने अभी देखा, इसी क्वार्टर में 25 सितंबर 1916 को पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का अपने नाना चुन्नीलाल जी के घर पे जन्म हुआ। यहीं उनका बचपन बीता। यहीं से उन्होंने भारत को श्रेष्ठ बनाने का जो सपना देखा, वो यहीं से उसकी शुरुआत हुई। यह केंद्र, ये हम सब की विरासत अब बन चुका है। राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत पैनोरमा का निर्माण किया, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म स्थान को संरक्षित किया गया। हम सब लाखों करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये प्रेरणा का केंद्र बना। धानक्या रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक यह हम सब की साझी विरासत के रूप में सदैव सदैव हमारे बीच में रहेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का शानदार स्टैचू यहाँ पर बना है। ये आने वाले सैकड़ों सालों तक भारतीय जनता पार्टी और उसके विचार परिवार के कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देता रहेगा। एक साधारण से व्यक्तित्व, जिन्होंने अपने असाधारण कामों से भारत के सनातन संस्कृति के आधार पर एक नई अर्थव्यवस्था की नींव डाली। पंडित जी ने अपने शुरुआत के दिनों में राजस्थान का चाहे सीकर हो और चाहे धानक्या हो, वहाँ अपना जीवन बिताया। यहीं उनका अध्ययन हुआ और यहाँ के अध्ययन, यहाँ के संस्कार और इस मिट्टी का जो लगाव उनके जीवन में रहा, उससे आने वाले समय में जब वो बड़े होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर जब उन्होंने या हमारे विचारकों ने जब ये सोचा कि भारत आज़ाद हुआ है, भारत को आज़ाद होने के बाद क्या अब जो पूंजीवाद और समाजवाद की लड़ाई है, उसमें राष्ट्र की कोई बात करने वाली विचारधारा राजनीतिक दल होगा? राष्ट्रवाद की कल्पना लेकर पूरे देश में एक झंडा हो, इसकी कल्पना लेकर पूंजीवाद और समाजवाद में बटे हुए समाज को राष्ट्रवाद की मुख्य धारा की तरफ लौटाने के लिए
एक राजनीतिक दल की स्थापना हुई, भारतीय जनसंघ की। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य महासचिव बने उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, और एक लंबी यात्रा 1950 से शुरू होकर के 2023 की विशाल भारतीय जनता पार्टी, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उसकी नींव रखी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सनातन संस्कृति और राष्ट्रवाद की विचार को लेकर के प्रखर रूप से कार्य करने वाले ऐसे एक महान विचारक थे, जिन्होंने भारतीय संस्कृति के आधारित मानव केंद्रित एकात्मवादवाद के आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें देश और दुनिया को एक विचारधारा प्रस्तुत की, जिसमें मानव केंद्रित अर्थव्यवस्था और समाज की रचना उन्होंने सबके सामने रखी। और निश्चित रूप से आज की हमारी लोक कल्याणकारी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत की सरकार है, उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रही है, उन्हीं के एकात्म मानववाद के सिद्धांत को लेकर मानव के कल्याण के लिए काम कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमारे देश के गरीब और उस विशेषकर उस तबके के विकास के लिए, उत्थान के लिए एक सिद्धांत दिया, जिसको हम सब लोग जानते हैं, अंत्योदय। यानी समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय कैसे हो, समाज के अंतिम व्यक्ति तक लोक कल्याण की नीतियां कैसे जाएं, सरकार के अंतिम व्यक्ति को सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों से कैसे जोड़ा जाए, इन सब बातों को लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, उस सिद्धांत को पालन करते हुए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय भैरू सिंह जी शेखावत ने जब पहली बार वो सत्ता में आए, तो अंत्योदय के नाम से एक योजना शुरू की, और गरीब से गरीब व्यक्ति कोई भूखा नहीं सोए, उस गरीब का पेट पालने के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू हुई। निश्चित रूप से उस शुरुआत ने हमारे विचार को, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के सिद्धांत को पहली बार प्रायोगिक रूप से सफल किया, और हमारे प्रत्येक गरीब व्यक्ति के थाली तक अन्न पहुंचा, तो अंत्योदय अन्न योजना के माध्यम से पहुंचा। आज पूरे देश में सभी सरकारें, चाहे वो हमारे परिवार विचार परिवार की हों, चाहे अन्य विचारों की हों, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि कम्युनिस्ट और कांग्रेसी विचारधारा के सरकारों ने भी इस सिद्धांत को अपनाया, और हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति हैं, उनके कल्याण के लिए उन्होंने अपना अंत्योदय का जो सिद्धांत था पंडित जी का, उसको अपनाया, और उससे समाज में एक बड़ा परिवर्तन आया है। आज सारी सरकारें गरीब के कल्याण के लिए काम कर रही हैं। केंद्र की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब से बनी है, उनका मुख्य लक्ष्य ही है कि लोक कल्याण, अंतिम व्यक्ति का कल्याण, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं, चाहे अन्न योजना हो, चाहे गरीब के लिए आवास हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे बीमा योजना हो, इन सब योजनाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री जी हर गरीब का, हर घर तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक व्यक्ति नहीं, एक विचार थे, जिन्होंने हमेशा राजनीति में जातिवाद, हमेशा आपस में क्षेत्रवाद, इन सब चीज़ों का प्रखर विरोध किया। वो राजनीति में विचार के पक्षधर थे। हम सब लोग आज उन्हीं के विचार पर आगे बढ़ रहे हैं। मेरा तो सौभाग्य है कि उनके जन्म स्थान पर मुझे कई बार आने का अवसर मिला है, और इनके विचार की पाठशाला का मुझे विद्यार्थी होने का अवसर मिला। मैं इस सुंदर रचना के लिए हमारे राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने एक सुंदर रचना यहाँ पर तैयार की, और हमारे इन महान विचारक पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के जीवन को चिरस्थायी बनाने के लिए इस खूबसूरत पैनोरमा का निर्माण किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि पंडित जी के जीवन को उन्होंने अपने शासन की व्यवस्था में अमल में लिया। राजस्थान की सरकार ने एक नारा दिया है, आपणो अग्रणी राजस्थान,
मैं मानता हूं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मार्गदर्शन में, उनके सिद्धांतों के मार्गदर्शन में, उनके विचार के मार्गदर्शन में राजस्थान की सरकार राजस्थान को अग्रणी बनाएगी। मैं मानता हूं हम सब कार्यकर्ता पंडित जी के जीवन से बार बार, हर रोज, हर दिन प्रेरणा लेकर के अपने आप को, इस राजस्थान को, इस देश को श्रेष्ठ बनाने का काम करेंगे। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में स्थित इस धानक्या रेलवे स्टेशन पर आए बिना हमारी ये विकास यात्रा बिल्कुल अधूरी रहती। निश्चित रूप से पंडित जी का जीवन, क्योंकि इस मिट्टी में वो खेले हैं, हम सबको ये माटी, ये स्थान प्रेरणा देता रहेगा। आप सब लोग आज हमसे जुड़े, मैं अपनी बात आप तक लेकर आया। एक कार्यकर्ता के नाते मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। आज 21 जनवरी है और कल एक बहुत महत्वपूर्ण दिन हम सब के लिए, हिंदुस्तान के सनातन के लिए। कण कण में भगवान बसते हैं, कण कण में राम हैं, और कल हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या में अपने जन्म स्थान पर विराजेंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण कल आने वाला है। हम सब मिलकर दिवाली मनाएंगे। आज इस स्थान पर आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।